एवं इमं चक्षुमन्तं शरीरं सुसकत सकत सकतेः देवेंद्र नागेंद्र नरेंद्र पूजितो मनुष्य सेठेः तथैव पूजितो तं वंदन पंजलिका भवित्वा बुद्धो हवे कपसत्यैः दुर्लभोति दुर्लभोति दुर्लभोति। महाकारुणिक भगवान तथागत बुद्ध, बोधिसत्व भारत रत्न बाबा साहब भीमराव आम्बेडकर तथा श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं, पिछले एक वीडियो में हमने बुद्ध और उनकी धम्म की श्रेष्ठता के बारे में कुछ बात किया था। तो आइए इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। बुद्ध और उनके धम्म में विशेष क्या श्रेष्ठताएं हैं। पहला प्रथम तो ये बात है कि बुद्धिज़्म एक समानता प्रदान करता है। बुद्धिज़्म में ऊंच नीच के भेदभाव के कारण जो हिंसा, द्वेष, जो अन्याय है, उसको कहीं स्थान नहीं है। ये एक बुद्धिज़्म का और उनके धम्म का एक अनूठा लक्षण है। तो दूसरी बात करते हैं कि जो उनका धम्म था उसमें क्या श्रेष्ठता थी। संसार का कोई भी धर्म हो, संप्रदाय हो, किसी न किसी प्रकार की साधना से जुड़ा है। बुद्धिज़्म भी उससे परे नहीं है। कोई भी साधना, कोई भी धम्म के अनुसंधान में किया जाती प्रवृत्ति आखिर क्यों की जाती है। कुछ भी हम करते हैं, चाहे कोई भी प्रवृत्ति हो, तो आखिर उसके पीछे का कारण क्या है, उसके पीछे का उद्देश्य क्या है। हम उदाहरण के तौर पर, जैसे कि हम बुद्धिज़्म में है, तो जैसे कि मैं बुद्धो 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 इस तरह से रटन करने से क्या होता है। और एक एग्जाम्पल के तौर पर ये बता रहा हूँ। बाकी कोई भी साधना, कोई भी प्रवृत्ति धम्म के अनुसंधान में, अध्यात्म के अनुसंधान में हम उसको उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं, चाहे कोई भी हो। तो जैसे कि मैं बुद्धो बुद्धो करता हूँ, या तो बुद्धानुसति पकड़ लीजिए। मैं बुद्धानुसति करता हूँ तो उससे क्या होता है और मैं क्यों करता हूँ, उसके पीछे का कारण क्या है, आइए उसको देखते हैं। तो कोई भी साधना हो, कोई भी प्रवृत्ति हो धम्म के अनुसंधान में, अध्यात्म के अनुसंधान में, वो क्यों की जाती है। दरअसल कोई भी साधना, कोई भी प्रवृत्ति धम्म के अनुसंधान में, अध्यात्म के अनुसंधान में जो की जाती है, उसके पीछे का मुख्य कारण यह है कि जो साधना है, जो प्रवृत्ति हम करते हैं, उससे हमारे भीतर तरंग पैदा होते हैं, हमारे भीतर कुछ कंपन पैदा होते हैं, और वो कंपन के कारण हमारे भीतर कुछ संवेदना जन्म लेती है, कुछ एहसास जन्म लेता है। तो वो कंपन के कारण जन्म लेता एहसास, वो संवेदना बहुत मिठास से भरी होती है। वो मिठास से भरी संवेदना को पाने के लिए बार बार ऐसी प्रवृत्ति की जाती है।
जैसे उदाहरण के तौर पर हमने बुद्धानुसति किया, तो जैसे ही हम बुद्धानुसति बार बार हम करेंगे, रिपीटेशन करेंगे, तो हर शब्द की ही नहीं, हमारी 6 इंद्रियों के द्वार पर कोई भी विषय टकराता है, कोई भी विषय को अगर आर्टिफिशियली हम उसको टकराते हैं तो भीतर एक कंपन पैदा करता है, और वो कंपन के कारण एक एहसास, एक संवेदना पैदा होती है। वो संवेदना बहुत मिठास से भरी होती है। ये मिठास से भरी संवेदना, ये मीठी संवेदना को पाने के लिए बार बार उस आलंबन को, उस निमित्त को बार बार उसको भावित किया जाता है। जैसे कि बार बार बुद्धानुसति करेंगे, बार बार बुद्धो बुद्धो बुद्धो, इस तरह से हम रटन करेंगे तो भीतर एक कंपन पैदा होता है। वो कंपन के कारण संवेदना जन्म लेती है। वो संवेदना मिठास से भरी होती है। उसको पाने के लिए ये साधना की जाती है, और वो मिठास से भरी संवेदना मन में एक आह्लाद जगाती है, मन में एक पुलक रोमांच देती है। तो इस उद्देश्य को सिद्ध करने के लिए संसार की कोई भी साधना, आध्यात्मिक प्रवृत्ति, इसी तरंग को जागृत करने के लिए, ये तरंगों को एक्टिवेट करने के लिए, जो संवेदना मिठास से भरी है उसको जगाने के लिए कोई भी आध्यात्मिक प्रवृत्ति, कोई भी धम्म के अनुसंधान में साधना की जाती है। यह एक बहुत ही गहरा सत्य है। उसी को बहुत तरह तरह का नाम देते हैं, जैसे कि भीतर कुछ मीठा संगीत बजता है, कुछ एहसास होता है, कुछ मानी मिठास से भरा स्वाद आता है, कुछ दिखाई देता है। ये सब बातें हैं, वो जनरेट करने के लिए, उसको जन्म देने के लिए किसी भी प्रकार की साधना, किसी भी प्रकार का आलंबन लिया जाता है। वो आलंबन चाहे बुद्धानुसति हो या तो कोई और शब्द को लेकर ये आलंबन लिया गया हो, कोई और शब्द का बार बार रटन किया गया हो, तो इससे कारण संवेदना पैदा होगी, कंपन पैदा होगा जो मिठास से भरा होगा। वो मिठास से भरी संवेदना इंसान को आकर्षित करती है। उस आकर्षण के पीछे पीछे भाग के वो आदमी, वो साधक, वो प्रवृत्ति में डूब जाता है। लेकिन बात यह है कि वो आर्टिफिशियल है, वो अकुदरती रूप से किया गया है। जो अकुदरती है, जो अकुदरती उपायों को पकड़ के किया गया है, उससे कुदरत निरुपाय कर देती है। जो कृत्रिम है उसे कुदरत नष्ट कर देती है। कैसे उसे समझते हैं? जैसे कि हमारा मन है, उसका स्वभाव है ग्रॉस, उसका स्वभाव है स्थूल होना। संवेदना जो हमारे भीतर एहसास हो रहा है, उसका स्वभाव है सूक्ष्म होना। मेरी बात को आप बराबर से समझने की कोशिश करना कि हमारा जो माइंड है, हमारा मन है, उसका मूलभूत स्वभाव है ग्रॉस होना, बड़ा होना, स्थूल होना। भीतर जो संवेदना हो रही है, जो एहसास हो रहा है, उसका स्वभाव है सूक्ष्म होना, मानी बहुत ही मानी शटल होना। जैसे कि अभी आप सब लोग बैठे हैं, मैं भी बैठा हूँ, उपासक उपासिकाएं हैं, तो सबके भीतर एहसास हो रहा है। जैसे कि मैं अभी आपको पूछूंगा कि आप अपने सिर का एहसास कर रहे हैं, अपने हाथ को महसूस कर रहे हैं, अपने सिर को महसूस कर रहे हैं, तो जवाब आएगा नहीं। क्यों? क्योंकि वो सूक्ष्म संवेदना है। हमारा माइंड है वो ग्रॉस है, वो स्थूल है। संवेदना हो रही है लेकिन वो सूक्ष्म है। तो स्थूल मन के द्वारा सूक्ष्म संवेदनाएं, सूक्ष्म कंपन पकड़ में नहीं आते हैं। सडनली अगर मान लीजिए कि आपको सर दर्द होना शुरू हो गया, तो तुरंत आपको
मैं फिर कहूँगा कि क्या आपको अभी अपने सिर का एहसास हो रहा है, सिर महसूस हो रहा है? तो जवाब आएगा हाँ, कि महसूस हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो मन था वो स्थूल का स्थूल है, लेकिन जो संवेदना थी, जो एहसास था, वो भी स्थूल हो गया। जो सर दर्द है वो स्थूल एहसास है। स्थूल माइंड से, स्थूल मन से स्थूल एहसास, स्थूल संवेदना पकड़ में आती है। इसी तरह अभी आप जो महसूस नहीं कर रहे हैं, मन को, हमारे संवेदना को आप महसूस नहीं कर रहे सिर को, जैसे कि कोई आपका छोटा 2-3 साल का बच्चा आकर आपको लिपट जाता है, तो उसका एक एहसास होता है, स्पर्श होता है। वो आपको स्पर्श होगा, उसका एहसास होगा, मन उसको पकड़ पाएगा, क्योंकि मन ग्रॉस है। जो बच्चे ने आपको स्पर्श किया वो भी ग्रॉस था, वो भी स्थूल था। तो स्थूल मन से स्थूल संवेदना पकड़ में आ गई। लेकिन वही एहसास अभी भी हो रहा है। जो बच्चे ने आपको छुआ था, उसी के दौरान जो एहसास हुआ था, जो महसूस हुआ था, जो संवेदना जगी थी, वो संवेदना अभी भी हो रही है, बिना बच्चे के छुए भी हो रही है। लेकिन क्योंकि हमारा मन है वो स्थूल है, तो स्थूल मन के द्वारा वो संवेदना पकड़ में नहीं आएगी, क्योंकि वो सूक्ष्म बीज के स्वरूप में वो अंदर जनरेट हो रही है। उसी तरह जब ये सिर दर्द होता है तो हमें पता चलता है, सिर का महसूस होता है, वो सिर दर्द अभी भी हो रहा है, लेकिन वो सूक्ष्म बीज के रूप में हो रहा है। तो क्योंकि मन हमारा स्थूल है, स्थूल मन से वो सूक्ष्म संवेदना, सूक्ष्म दर्द महसूस नहीं होता है। इसीलिए इस बात को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करिए कि स्थूल मन के द्वारा सूक्ष्म संवेदना पकड़ में नहीं आती है। तो क्या किया जाए? तो मन को सूक्ष्म बनाने का कोई साधन नहीं है हमारे पास। हमारे पास मन को सूक्ष्म बनाने की कोई प्रक्रिया नहीं है, कोई आलंबन नहीं है। तो क्या किया जाए? तो बोला संवेदना को स्थूल बनाया जाए। समझ रहे हैं कि जो हमारे भीतर संवेदना हो रही है उसको ही स्थूल बना दो, तो क्या होगा? स्थूल मन के द्वारा स्थूल संवेदना पकड़ में आ जाएगी। कैसे? जैसे कि मैं बुद्धानुसति कर रहा हूँ, अभी मैं रटन करूँगा कोई भी शब्द का, या तो कोई भी आलंबन पकड़ लेता हूँ, सुनने का पकड़ लेता हूँ, कोई अच्छा भजन बुद्ध का सुन लेता हूँ, कोई तप कर लेता हूँ। तो उससे क्या होता है? उससे यह होता है कि हमारे भीतर जो संवेदना, जो एहसास प्रतिक्षण जो चल रहा है वो बड़े पैमाने पर चलने लगेगा, वो थोड़ा बड़ा होकर चलेगा, वो स्थूल होकर चलेगा। तो हमारा जो स्थूल मन है वो स्थूल संवेदना को, स्थूल कंपन को, ग्रॉस वाइब्रेशंस को वो पकड़ने में सक्षम बन जाएगा। इसीलिए संसार का तमाम साधनाएं, तमाम आलंबन, तमाम निमित्त यही उद्देश्य से प्रयोग में लाए जाते हैं। यह हुई एक बात। लेकिन भगवान बुद्ध ने जो कृत्रिमता है उसका विरोध किया है। भगवान ने कृत्रिम चीज़ को करने के लिए मना किया है। जो कुदरती तौर तरीके से जो हो रहा है उसे ही जानना है, उसे ही पकड़ना है, उसे ही समझना है। उसके लिए भगवान बुद्ध ने निमित्त दिया है, आलंबन दिया है। अगर हम भी कृत्रिम तौर तरीके से कुछ करने लगे तो वो कुदरत उसे निरुपाय कर देंगी, और जैसे ही वो हमारा निमित्त है, हमारा आलंबन है, वो ख़त्म हो जाएगा। उसके साथ साथ जन्मा हुआ वाइब्रेशंस, जन्मी हुई संवेदना भी खत्म हो जाएगी। हमारा स्थूल मन का जो स्वभाव है स्थूल रहना, वो स्थूल होकर रह जाएगा। लेकिन भगवान बुद्ध ने कृत्रिम तौर तरीके को मना किया है।
दीघोच रस्सोच अस्सास पस्सासोऽपि च तादीसो चत्तारो वर्णा वतन्ति नासिकागेव भिक्खुनो। क्या कहा कि नासिका के अग्रभाग में जो चार वर्ण अनुभव होता है, श्वास है, आश्वास है, प्रश्वास है। श्वास लंबा होता है, छोटा होता है, प्रश्वास लंबा होता है, छोटा होता है, तो उसको जानते रहना है। उसके ऊपर कोई भी कृत्रिम तौर तरीके को आरोपित नहीं करना है। इसको कहते हैं आनापान सती। इस तरह से अगर आनापान सती को हम करते हैं, बार बार उसका अभ्यास करते हैं, तो ये कृत्रिमता नहीं होने की वजह से एक समय आदमी समाधि भावना को उपलब्ध होता है। विशुद्धि मग की गाथा में आता है, निमित्तम अस्सास पस्सासो, निमित्तम अस्सास पस्सासो अनारम्भणम एक चित्तस्य, अनारम्भणम एक चित्तस्य जानतो च तयो धम्मे भावना उपलब्धति। जो ये तीन धर्म को जानता है, कौन से तीन धर्म है? जो आश्वास प्रश्वास को निमित्त के तौर पर, आलंबन के तौर पर लेता है। अनारंभणम एक चित्तस्य, चित्त के ऊपर, काया के ऊपर कोई नया आरंभ शुरू नहीं होने देता है। नया आरंभ अर्थात हम कोई भी चीज़ को लेके शुरुआत होते ही उसको समझ जाना, फुल्ली माइंडफुल रहना और जागरूक रहना, उसको कहते हैं आरंभ। तो वो आरंभ नहीं होने देता है और चित्त को एकाग्रतापूर्वक रख के श्वास प्रश्वास को देखता है। वो भावना उपलब्धि, माने वो भावना को, समाधि भावना को उपलब्ध होता है। तो ये आनापान सती का प्रभाव है, क्योंकि ये कुदरत है, कुदरती आलंबन है, कुदरती निमित्त है, तो उसे कुदरत निरुपाय नहीं करती है। एक दूसरी गाथा में कहते हैं कि आनापान सती यथा परिपूर्णा सुभाविता, आनापान सती यथा परिपूर्णा सुभाविता अनुपुब्बम परिचिता यथा बुद्धेन देशिता, यथा बुद्धेन देशिता सो इमं लोके पभासेति अब्बो मुत्तोव चंदिमा। क्या कहा कि जो आनापान सती का अभ्यास करता है, आनापान सती का जो अभ्यास करता है, आनापान सती यथा परिपूर्णा सुभाविता, सुभावित करता है परिपूर्ण रूप से, अनुपुब्बम परिचिता, पूर्व में जो बुद्ध ने बताया है अनुक्रम पूर्वक उससे परिचित होता है। यथा बुद्धेन देशिता, जैसा जैसा बुद्ध ने कहा है उसी तरह से करता है, तो सो इमं लोके पभासेति अब्बो मुत्तो वचंदिमा, अर्थात जैसे आकाश में चंद्रमा चमकता है, प्रकाशित होता है, उसी तरह से वो साधक, वो मुमुक्षु, उस तरह से वो प्रकाशमान होता है, वो आभावित होता है। आनापान सती का ये गुण है। फिर भी भगवान बुद्ध ने आनापान सती में एक बहुत बड़ी बात बताया है। उसके आधार पर जो दूसरे आलंबन है, कृत्रिम आलंबन है, उसके क्या ड्रॉबैक है, उसके क्या गैर लाभ है, उसकी भी बात करेंगे कि यह एक संस्कार है। कोई भी आलंबन को हम पकड़ते हैं, वो एक संस्कार को जनरेट करता है, एक आरंभ होता है नया, एक संस्कार जन्म लेता है। कैसे वो संस्कार जन्म लेता है उसको समझते हैं। कोई भी संसार की साधना
कोई भी आध्यात्मिक धम्म की अनुसंधान में की हुई साधना वो एक संस्कार को जनरेट करती है, एक संस्कार बनाती है। आप अगर आनापान सती को सतीपट्ठान सुक्त पढ़ेंगे तो उसमें भगवान ने बहुत क्लियर कट बताया है कि पस्सयम काय संखारम अस्य सीसा मीति सिक्खति पस्य सीसा मीति सिक्खति। भगवान ने ये जो आश्वास प्रश्वास है, सांस है, उसको भी संस्कार कहा है, उसको भी काया के संस्कार कहा है। क्योंकि जो हम सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, वो एक्चुअली उसको संस्कार कहा गया है। वो एक आदत के कारण हो रहा है, एक संस्कार के कारण ये हो रहा है। तो इतनी गहरी बात भगवान ने बताया है कि इवन सांस, कुदरतन जो सांस है वो भी एक संस्कार है, वो भी जन्म मृत्यु का कारण बन सकता है। तो दूसरे आलंबन है उसका तो क्या कहना, क्योंकि जैसे कि हमारा कोई खराब संस्कार है, जैसे कि किसी को नशा पता करने की आदत है, कोई नशीली चीज़ की आदत है, तो क्या होता है, अभी उसको छोड़ना है। तो छोड़ने के लिए क्या किया जाएगा, तो बोला कि छोड़ने के लिए उसको दूसरा संस्कार जनरेट किया जाए। ये सामान्य तौर तरीके ऐसा किया जाता है। जैसे एक कहावत कहते हैं ना कि गांजा छोड़ के धतूरा लगाया। अर्थात किसी को अगर नशा की आदत है तो वो छोड़ने के लिए दूसरा कोई नशा करने का, तो वो पहला है वो छूट जाएगा। जंजीरें, जैसे कि कैदी है, इसको जंजीरें पहना दो, उसके लोहे की जंजीरें पहना दी जाती है। अभी अगर ऐसा प्रयोग किया जाए कि जैसे कि कोई कैदी है, उसको बराबर जंजीरों में बांध दिया है, लोहे की सादी जंजीरें है, उसको निकाल दो और उसको ऐसी जंजीरें पहना दो जैसे कि जंजीरें बहुत ही एकदम सुंदर मजबूत हो, लेकिन सुंदर डिज़ाइन वाली हो, उसके ऊपर खुदी हुई डिज़ाइन हो। और वो जंजीरें जब भी वो कैदी चलता है तो उसमें से बहुत मधुर प्रकार की साउंड आता हो, अंदर संगीत जैसी आवाज़ आती हो, कर्ण प्रिय लगती हो उसकी आवाज़। इतना ही नहीं, वो जंजीरें, अगर वो जंजीरें को देखा जाए तो आँखों को बहुत ही उसकी डिज़ाइन देख के आदमी को, कैदी को बहुत अच्छा लगे। जंजीरों में ऐसी सुगंध ऐड किया जाए कि उसमें से सूंघते ही उसमें से कोई सुगंध आए। लेकिन जंजीरें है, लेकिन जो कैदी है उसको थोड़ा सुकून महसूस होगा, वो जंजीरों को देखने के आदी बनेगा, उसको जंजीर अच्छी लगने लगेगी। ये बात जल्दी से समझ में नहीं आएगी। तो बस ऐसा ही कुछ जो संस्कार हम बनाते हैं, धम्म के अनुसंधान में बनाए गए संस्कार बहुत ही गहरे होते हैं, उसका निकलना बहुत ही मुश्किल होता है। इसीलिए अगर आपने बुद्धानुसति किया, बुद्धो 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 इस तरह से रटन किया, या तो बुद्ध का कोई भजन सुना और वो भजन के कारण कंपन पैदा हुआ, उसके कारण मीठी संवेदनाएं पैदा हुई, तो वो जो होता है वो आर्टिफिशियल है, लेकिन उससे एक कंपन पैदा होता है, संवेदना पैदा होती है और उसका फिर हमें संस्कार जनरेट होता है, उसकी आदत लगती है। यह एक बहुत ही गहरा सत्य है। उसको एक दृष्टांत छोटी सी बात से समझते हैं। जैसे कि हमारा मन है एक डीवीडी जैसा है। बाहर आप अगर डीवीडी खरीदने जाएंगे तो अगर ब्लैंक है डीवीडी 50-60-100 रुपये में मिल जाएंगी। तो अगर वो हमें डीवीडी देता है बराबर ब्लैंक है तो उसका 50-60-100 रुपया हम दे देते। अगर वो कहता है कि ये डीवीडी में ऑलरेडी डिटेल भरी हुई है और उसमें बहुत सारी माहिती है, ये डीवीडी मैं तुम्हें 20 रुपये में देता हूँ, क्या हम वो खरीदेंगे?
नहीं, क्योंकि ऑलरेडी उसमें डिटेल्स है, माहिती है। वो समझाता है कि उसमें बहुत अच्छी डिटेल्स है, बहुत अच्छी माहिती है, ऐसी माहिती है जो आपको उपयोग में आएगी, वो ऐसा करे, ऐसी होगी, वैसे। लेकिन हमारे कोई काम की नहीं है वो, क्योंकि वो एक संस्कार है, डीवीडी है, ऑलरेडी संस्कारों से मलिन हुई है। तो उसी तरह से हमारा मन है, जब भी कोई भी संस्कार हो, किसी भी संस्कार को लेके वो मलिन होता है तो भावना न उपलब्धति, तो भावना उपलब्ध नहीं होती है। तो भगवान बुद्ध ने आनापान सती में आगे क्या कहा है कि अज्जतं वा काये कायानुपस्सी विहरति, बहिद्धा वा काये कायानुपस्सी विहरति, वै धम्मानुपस्सी वा कायस्मिन् विहरति, समुदये धम्मानुपस्सी वा कायस्मिन् विहरति, समुदये वै धम्मानुपस्सी वा कायस्मिन् विहरति। यथा कायो वा पनससति पचुपट्ठिता होति, यावदेव ज्ञानमत्ताय पठिसति मत्ताय अनिश्चितो च विहरति। जो हम कायम में जो उदय हो रहा है, व्यय हो रहा है, ये पाली भाषा के शब्द, कोई बार पाली भाषा के शब्द बहुत हिंदी की तरह होते हैं, ज़्यादा मशक्क़त करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे कि वै धम्मानुपस्सी वा कायस्मिन् विहरति, वै अर्थात व्यय, हमारे शरीर में, हर दुनिया में, बाहर की दुनिया में, अंदर की दुनिया में व्यय हो रहा है। प्रतिक्षण कुछ ना कुछ व्यय हो रहा है, खर्च हो रहा है, नष्ट हो रहा है, बदल रहा है। वै धम्मानुपस्सी वा कायस्मिन् विहरति, जो व्यय का धर्म है, व्यय हो जाना है, उसको देखना है। पस्सीवा कायस्मिन् विहरति, काया में विचरण करता है, काया में घूमता है। कैसे घूमता है? वै धम्मानुपस्सी वा कायस्मिन् विहरति, व्यय धर्म है जो नष्ट हो रहा है, बार बार नष्ट हो रहा है, उसको देखते हुए विचरण करता है। समुदय धम्मानुपस्सी वा कायस्मिन् विहरति, जो प्रतिक्षण समुदय अर्थात मानी कोई समुच्चय होता है, कोई उत्पन्न होता है, बनता है, बिगड़ता है, बनता है, बिगड़ता है। जो तो बन रहा है उसको कहते हैं समुदय धम्मानुपस्सी वा कायस्मिन्, जो समुदय हो रहा है उसको देखते हुए कायस्मिन् विहरति, काया में विचरण करता है। वै धम्मानुपस्सी वा कायस्मिन् विहरति, समुदय धम्मानुपस्सी वा कायस्मिन् विहरति, समुदय वै धम्मानुपस्सी वा कायस्मिन् विहरति। मानी बनना और बिगड़ना साथ साथ हो रहा है, उसको देखते हुए वो काया में विचरण करता है। तो ये एक कुदरती बात हुई, ये कुदरती प्रक्रिया हुई, कुदरती आलंबन हुआ। तो इस तरह से अगर हम कुदरती आलंबन को, कुदरती प्रक्रिया को प्राधान्य देकर अगर हम साधना में आगे बढ़ते हैं तो हम निश्चित ही प्रगति के मार्ग पर है और सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अगर हम कोई गलत मार्ग पर चढ़ गए और कृत्रिम तौर तरीके को, आर्टिफिशियल तौर तरीके को अपना लिया, तो हमारी जो साधना है, जो कुदरत है, उसको निरुपाय कर देती है। उसका एक संस्कार जनरेट होता है, वो संस्कार है, वही जन्म मृत्यु का कारण है, वही जन्म मृत्यु का बंधन का कारण बनता है। कोई भी बात को, वो बात आध्यात्मिक भी क्यों ना हो, लेकिन बार बार करने से वो एक संस्कार को जनरेट करती है और वो संस्कार के कारण हम जन्म मृत्यु में प्रवेश करते हैं। तो इसीलिए कोई भी कृत्रिम तौर तरीके से की हुई साधना, लिया हुआ आलंबन हमेशा बंधन का कारण बनेगा, बंधन का कारण बनता है। यह भगवान बुद्ध का वचन है। भगवान बुद्ध ने कोई भी कृत्रिम तौर तरीके से, आर्टिफिशियल तौर तरीके से की हुई साधना, लिया हुआ आलंबन को मना किया है। जो कुदरतन है, कुदरतन हमारा सांस है, कुदरतन हमारे भीतर
जो पैदा हो रहे कंपन है, जो व्यय है, उदय व्यय हो रहा है, उसको हम प्राधान्य देते हैं, तो निश्चित ही तौर पर कह सकते हैं कि हम कुदरती उपायों को, कुदरती आलंबन को, कुदरती निमित्त को पकड़कर हम आगे बढ़ रहे हैं और हम निश्चित ही हम प्रगति कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में मेरा कहने का तात्पर्य यह था, इन शॉर्ट उसका जो मैं सारांश है वो आपको बताता हूँ कि कुदरत है वो कृत्रिम उपायों को निरुपाय कर देती है। जो कृत्रिम उपाय है, जो कृत्रिम उपाय है, जो आलंबन है, जो निमित्त है, वो एक गहरे संस्कार को जनरेट करते हैं। गहरे संस्कार है वो जन्म मृत्यु का कारण बनता है। हमारा मन है, उसका स्वभाव, मूलभूत स्वभाव है वो स्थूल होना है, वो स्थूल हो जाता है। और जो भीतर पैदा हो रहे, जनरेट हो रहे कंपन है, भीतर वाइब्रेशंस है, उसका स्वभाव है सूक्ष्म होना, वो सूक्ष्म हो जाता है। स्थूल मन के द्वारा सूक्ष्म कंपन, सूक्ष्म संवेदना पकड़ में नहीं आती है। इसीलिए कृत्रिम तौर तरीके, कृत्रिम आलंबन, कृत्रिम निमित्त को पकड़ा जाता है, जो कि एक संस्कार को जनरेट करता है, जो कि सोने की जंजीरें बना देता है, जो कि एक व्यसन को छोड़कर दूसरे व्यसन को पकड़ने जैसा है। तो आज के वीडियो से भगवान बुद्ध का जो धम्म है वो किस तरह से श्रेष्ठ है, ये बात अगर हम जितनी गहराई से समझते हैं उतना ही हम धम्म के प्रति हमारे अंदर एक श्रद्धा भाव, एक विश्वास और हमें साधना में आगे बढ़ने की तत्परता हासिल होती है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही मैं कहना चाहूँगा कि हम सब कुदरती उपाय को, आनापानसती है, विपस्सना है, उसको पकड़ के हम धम्म के पथ पर आगे बढ़े और हम अपना और धम्म का, हमारे समाज का हम कल्याण साधें। साधु साधु साधु।